तो स्टूडेंट आप इस वीडियो पे आ ही गए हो तो पहले मेरी बात ध्यान से सुन ले, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम कक्षा 9वीं गणित, है ना। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके चारों क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हो या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे को आपको डेली हमारी वीडियो मिलती रहे। यहाँ पे कोर्स कराया जा रहा है और यहाँ पे रिवीजन भी कराया जाएगा, ठीक है। तो क्या है प्रश्न 8, एक समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज कैसे, ए बी सी, ये क्या है, समकोण है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का माना कि ये नहीं है। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। ये इस प्रकार से ये ए है, ये बी है, ये सी है। या 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या है, समकोण है। समकोण हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसी प्रकार बी सी डी बी सी भी क्या है, ये भी समकोण है। तो पहली बात तो आप ध्यान से सुन लीजिए, जो बीच में होता है, जहाँ जो बीच में लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिखा है इन्होंने त्रिभुज ए एम सी सर्वाक्षम है त्रिभुज बी एम डी। अब दोनों में एम क्यों लिखा है इन्होंने बीच में, तो इसने यूं बोला कि कोण कोण कहाँ बन रहा है, एम पर कोण बन रहा है दोनों का बीच में, तो एम को इन्होंने कोण लिया है, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं, ये बीच पे बन रहा है, ये बन रहा है ना, जो बीच में होता है ना लिखा हुआ, उसको अपन कोण बोलते हैं। तो चलो देखते हैं। अब प्रश्न फर्स्ट को देखेंगे तो क्या है, त्रिभुज ए एम सी सर्वाक्षम है त्रिभुज बी एम डी के। तो ये हमने शीट ली, इसमें करेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी एम बराबर 1/2 AB। ओके, ये हमने प्रश्न को सॉरी, ये फोर्थ वाला लिख लिया हमने गलती से। त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में क्या करना है, बी एम डी में कंपैरिजन करना है। ये एम है ना, एम है ना दोनों, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, कोण ए एम सी बराबर कोण बी एम डी। तो अब ये कैसे निकाला, अब शीर्षाभिमुख कोण को आप जानते ही होंगे, 6 प्रश्न वाली में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और नहीं पढ़ा तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। कोण ए एम सी क्या है, बी एम डी के कंपैरिजन यानी समान है। तो अब ये क्या है, शीर्षाभिमुख। अब इसका मान जो होगा, इसका मान भी क्या होगा, वही होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ए एम बराबर बी एम, ये हमें क्या है, प्रश्न में दिया गया है। जहाँ पे मैंने दिया है लिखा है, वहाँ समझ जाइए कि प्रश्न से ही लिखा है। ए एम बराबर बी एम क्या है, दिया है। अब एम बिंदु क्या है, एम बिंदु है, एम बिंदु किसका मध्य बिंदु है, ए बी का सेंटर पॉइंट है। क्या है, सेंटर पॉइंट है। ओके, ये सेंटर पॉइंट है हमारा ए बी का। तो अब क्या करेंगे, ध्यान देना कि सी एम बराबर क्या होगा, डी एम। क्यों, क्योंकि ये भी हमें प्रश्न में दिया है। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि त्रिभुज ए एम सी जो हमें दिया है, त्रिभुज ए एम सी सर्वाक्षम है त्रिभुज बी एम डी के। तो ये किस नियम से है, तो ये हमारा नियम है एस नियम से। किस नियम से, एस ए नियम से होगा ये हमारा, है ना, एस ए नियम से। तो चूंकि कोण, अब कोण भी निकालना है, कोण ए सी एम बराबर कोण बी डी एम, क्या हो जाएगा, कोण बी डी एम, ठीक है। तो अब ध्यान देना, कोण बी डी एम भी हो गया, ए सी एम कोण बी डी एम, ठीक है। ये किससे लिया अपनों ने, समीकरण 1 से। कहाँ से समीकरण 1 बनाई थी, ये वाली समीकरण 1 ही है अपनी। ये कहाँ पे बनी थी, ए सी एम बी ए डी, ये हमारी समीकरण नंबर 1 बनी थी। तो यहाँ दे दूंगा मैं समीकरण 1 के अनुसार। किसके अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार। ओके, अब क्या होगा कि कोण सी ए एम बराबर कोण डी बी एम, और यहाँ हो जाएगा ए सी बराबर बी डी, क्योंकि ये क्या है, संगत भाग है। क्या है, संगत भाग हैं, क्या है, संगत भाग हैं।
ये संगत भाग है। अब सेकंड देखेंगे इसका, तो सेकंड क्या है, सेकंड में हो जाएगा आपके AC तथा BD। AC तथा जो BD है, AC तथा BD इन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है। इन्हें क्या करती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है। रेखा कौन सी है, DC काटती हैं। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ हो जाएगा चूंकि कोण ACD, क्या है, कोण ACD है, तो क्या है, कोण BDC। अब जो ACD है वहाँ प्रश्न में आप चित्र में ध्यान दीजिए कि ACD ACD क्या है, ABCD क्या है, सॉरी, है ना, ABCD, वो थोड़ा सा गलत क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन निकल गया था, उसके लिए सॉरी आप सभी से। तो क्या है, ABC और ABD, ठीक है, BDC। तो अब इसको करेंगे तो कौन BDC भी हो गया, ACD बराबर कौन BDC। तो अब कैसे निकालेंगे, ये क्या है, अपना एकांतर कोण है, क्योंकि Z की आकृति बन रही, अभी मैंने जस्ट आपको बताया एकांतर कोण, एकांतर कोण है, तो ये लिखा हमने एकांतर कोण, तो ये हमारा एकांतर कोण भी हो गया है। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोण ACM, ACM बराबर कोण BDM, ये क्या है, समीकरण 1 के अनुसार है, क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना। ठीक है, यहाँ तो कोई समझाने की बात नहीं है। अब आपको मालूम है यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC तथा BD रेखाएं, AC तथा BD रेखाएं, अब जो AC रेखा है, कौन सी, AC रेखा है, ये BD रेखा की क्या है, समांतर होगी, तो एकांतर कोण क्या होंगे, अब ये जो एकांतर कोण बनेंगे ये क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे तो ध्यान देना, तो ये हमारा हो गया कोण DBC बराबर कोण ACB एकांतर कोण है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 बन गई हमारी। परंतु एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण, पहले ही बोला मैंने क्वेश्चन स्टार्ट से पहले कि ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें बिंदु C पर कोण है, क्या है, बिंदु C पर कोण है, बिंदु C पर कोण है, आप यही देख सकते हो बिंदु C पर कोण है। तो अब क्या हो जाएगा, कोण ACB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 3 बना लो आप। अतः अब क्या करेंगे, कोण DBC बराबर 90 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 2 3 बन गए अपने, तो कंपैरिजन करेंगे समीकरण 2 और थर्ड का, समीकरण 2 व 3 से या फिर इनके आधार पर, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, कोण DBC, क्योंकि आप समीकरण 2 को देखिए, कोण DBC बराबर ACB है और यहाँ ACB बराबर 90 है, तो DBC बराबर 90 लिख लेते हैं, है ना, या फिर एक समकोण है ऐसा भी लिख सकते हो आप, DB बराबर 90 डिग्री, तो ये क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण है। तो अब क्वेश्चन इसका थर्ड देखेंगे, तो थर्ड क्या है, त्रिभुज DBC और त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में, तो क्या हो जाएगा, कोण DBC बराबर कोण ACB, जो हम क्या है, समीकरण 2 में सिद्ध कर दिया है हमने, समीकरण 2 में सिद्ध कर दिया है, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब DB बराबर AC, अब ये जो डायरेक्ट मान लिख रहे हैं हम DB बराबर AC, तो ये अब सीधे मान रख रहे हैं ना, क्यों, तो अपन यहाँ क्वेश्चन में लिख रहे हैं कि हमने समीकरण 1 में कर दिया, तो जहाँ एग्जामिनर वहाँ जाके देख ले एक समीकरण में। ठीक है, और ये जो BC बराबर BC है, अब आप यहीं पे देख सकते हो ये दोनों क्या है, सेम दे रखी है, तो ये क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, इसी पे तो आधार टका हुआ है, तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई हमारी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी BC सर्वाक्षम है त्रिभुज ACB के, किसके, ACB के, तो ये SAS नियम से, किस नियम से है, SAS के नियम से है। तो इसका फोर्थ, अब अपनों ने उपरोक्त में देखा या फिर उपयुक्त 3 भाग में हम सिद्ध कर चुके हैं, यानी समीकरण 3 में सिद्ध कर चुके हैं, या फिर तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें सिद्ध किया हमने, सिद्ध कर चुके हैं
सिद्ध कर चुके हैं कि, ध्यान देना, क्या सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज DBC सर्वागसम है त्रिभुज ACB, जो DC बराबर है AB। ये क्या है? संगत भाग है। क्या है? संगत भाग है। क्या है? संगत भाग है। तो ये हमने लिखा संगत भाग, यहाँ पर लिख लिया। ओके, कंप्लीट। अब यहाँ क्या है? DM है। क्या है? DM प्लस CM। अपनों ने क्वेश्चन में फोर्थ जो है वही लिख बता रहा हूँ, DM प्लस CM है। तो यहाँ हो गया AB। क्या हो गया? AB। तो ये CM प्लस CM बराबर AB। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, चूंकि DM बराबर CM हमें क्या है? दिया गया है। क्या है? दिया गया है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिया गया है। तो ये थोड़े से आ रहे हैं, इनके लिए मैं सॉरी मांगूंगा क्योंकि हमारे यहाँ लाइट कट चुकी है अभी। ठीक है, तो अब इधर है 2CM। क्या है? 2CM। इधर है AB। तो CM को इधर रख लो, AB के बट्टे में भेज दो 2 को। तो AB के बट्टे में 2 को भेजे, इससे तो अच्छा है कि 1/2 कर देते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? CM बराबर 1/2 AB। ये हमारा क्या आ गया? यहाँ पे सिद्ध हो गया। क्योंकि सिद्ध यही करना था, तो इसी फॉर्म में लिखेंगे तो अपने को ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।